आपने भी थोड़ी देर पहले कहा था कि मेरी बोतल में भी ऐसा होता है, तो बताओ आपकी बोतल में अगर होता है तो ये पानी कहाँ से आया? वाष्पीकरण हुआ है। क्या होता है वाष्पीकरण? किसी द्रव का वाष्प में बदलना वाष्पीकरण कहलाता है। अब बताओ कि वाष्प में बदलने के क्या तरीका होता है, कैसे वाष्प में बदलता है? जब पानी को गर्म करो। कैसे पता तुम्हें ठंडा पानी है? ये सर आपने ठंडा इसमें भरा नहीं तो तुम्हें कैसे पता? तुमने क्या छुआ इसको? भाई बहुत अच्छी बात कही इन्होंने कि किसी भी पानी को गर्म करो तो वो वाष्प बदलता है। तो हम रास्ता में गर्म करत बहला रहे थे, और अगर हम गर्म करो रहे थे तो वो पानी क्या वाकई में दीवारें इसकी रिस रही थी जो पानी गर्म होके वाष्प होके निकल रहा है? ये कह रही ठंडा है तो जाके मतलब इनकी आंखें में थर्मामीटर लगा। आंखों में तो नहीं, लेकिन आपके कहीं ना कहीं जहन में कुछ तो है जिससे आपने इसको ठंडा कहा। क्यों कहा? तो किस वजह से आपने कहा इसके अंदर ठंडा पानी है? क्या एक्सपीरियंस है? इसी वजह से तो ये बाहर आ रहा है। इसका मतलब ठंडा पानी अगर हम अंदर भरते हैं तो वो बाहर आ जाता है। ठंडे पानी से बोतल रिसने लगती है। क्योंकि सर ये जो बोतल की परत है वो पतली है, आपने इसके अंदर ठंडा पानी भरा है, इसी वजह से ये बाहर ऐसा हो रखा है। क्योंकि मतलब ठंडे पानी ने इसको ठंडा कर दिया और जो बाहर की हवा इसमें टच हुई, उसी वजह से हवा में पानी होता है, उसी वजह से ये पानी में बदल गया। ओह बहुत बढ़िया। इन्होंने हाँ मैं देख रहा हूँ, मतलब उसने हाथ एकदम पीछे खींचे गए, तुरंत उसे लगा कि अच्छा हम ताली बजा दिए तो ये फेमस हो जाए। है सही जवाब दे दो यानी अंदर से तुरंत ही कुंठा भाई। ये तो होता ही है। दिल जब करे किसी के लिए खुशी इजहार करने का तो करना चाहिए, उससे प्रोत्साहन होता है, अच्छा लगता है साथियों को। देखो बच्चे ने ये बहुत सुंदर बात बोली है, बहुत सुंदर बात बोली। सबसे पहले एक मजबूत बात पकड़ में आई कि हवा में भी पानी होता है। कितने लोग मानते हैं हवा में पानी होता है? हवा में पानी होता है। इसका मतलब कि जो तालाब में पानी होता है वो तो होता ही है, यस सर, बादल में जो पानी होता है वो तो होता ही है, हवा में भी पानी होता है। होता है। यस सर, वो तो शुक्र है। यही तो मैं अपनी मम्मी को एक दिन कह रहा था, मेरी मम्मी मान नहीं रही थी। मैं मम्मी कहती नहा ले, तो मैं कहता हूं मैं तो हमेशा नहाता रहता हूं, हवा में तो पानी होता है। तो सर्दियों में कई बार मैं 5-6 दिन हो जाते हैं जब नहीं नहाता हूं, तो मैं उनको बताता रहता हूं कि मैं डेली नहाता हूं, हर वक्त नहाते हैं हम लोग, हवा में तो पानी होता है। तो क्या वो पानी जो होता है वो किस रूप में होता है? पानी जो होता है वो रूप क्या होता है उस पानी का? यानी वो ठोस होता है या द्रव के रूप में होता है या गैस के रूप में होता है? गैस के रूप में। गैस के रूप में होता है। यानी वो पानी है, हाँ। वो पानी है लेकिन गैस है। गैस के अणुओं के रूप में, मतलब बहुत छोटे छोटे अणु हैं जो कि हवा के साथ ही कहीं विचरण कर रहे हैं। हाँ। अच्छा, तो फिर उस गैस रूपी पानी को ऐसा क्या हुआ कि वो द्रवित हो गया? गैस से वो जो है द्रवित हो गया और वो बहने लगा। ऐसा क्या हो गया? गर्म होने पे भड़बड़ाता है, गर्म होने पे भड़बड़ाता है, और नहीं पानी था और गर्म कर दिया तो भड़बड़ा गया, और भड़बड़ा गया तो वो गैस बन गया, उड़ गया। ठंडा होने पर ऐसा क्या हुआ? व्यवहारिकता में बहुत सुंदर उत्तर दिया आपने। आप ही के उत्तर को सिर्फ मैग्नीफाई करो। आंसर वाज करेक्ट, बहुत अच्छी बात उन्होंने बोली। उसमें एक शब्द होता है, आपने कहा था वाष्पन, आपने बोला था वाष्पन, तो आपने ये महसूस किया कि वाष्पन से जो होता है वो द्रव जो होता है वो गैस में बदलता है, राइट? लेकिन यहाँ पे वाष्पन तो नहीं हो रहा ना, नहीं सर, यहाँ पे कुछ और चल रहा है, दूसरा एक कोई हिस्सा है, उसको क्या कहते हैं? बादल कैसे बनता है? संघनन। यस, कैसे बनता है? संघनन, कंडेंसेशन बोलते हैं, संघनन। संघनन मतलब संघनित होना, यानी अणुओं का पास पास सघन, घन घन मतलब घना घना होना, सघन होना, संघनन होता है, कंडेंस होना कोई चीज का। अब एक चीज तो आप सब जानते हो, अभी आप क्यों नहीं बिठा रहे हो अपने साथ ही लटक के बैठ जाओ? क्योंकि गर्मी है, और गर्मी में हम सब होते ही लत रहा एक दूसरे को, दूर हटवाएंगे, चिपक चिपक के बैठने में उलझन होती ना, क्योंकि गर्मी लगती है ना। तो ऐसे अणुओं को भी जब ज्यादा उनके गर्म अणु होते हैं, जब उनके अंदर बहुत सारी ऊर्जा होती है, तो वो गर्म अणु का मतलब बहुत सारी ऊर्जा, एनर्जी।
अब वो ऊर्जा जिसके अंदर होगी वो काय को शांत बैठेगा, उसके अंदर तो एनर्जी है, उसके अंदर जब एनर्जी है तो शांत तो बैठेगा नहीं, तो वो उसके अंदर एक गतिज ऊर्जा भी होती है, एकदम ये जूम भाग रहा है, इधर इधर उधर भागता है, वो रुकने वाला नहीं। Yes, लेकिन जब ठंडे की बात करते हो तो ठंडी में हम लोग क्या कहते हैं, आ जाओ ये सर्दी लग रही ट्रेन में होता है, आ जाओ, और सब लोग बैठे चिपक के एकदम, बल्कि चाहते कि एक और आ जाए, राहत मिलती ना। Yes, sir. ये मनुष्य का स्वभाव ही नहीं, प्रकृति के कण कण का स्वभाव है कि ठंडा अगर कोई चीज होती है तो वो श्रिंक करती, सिकुड़ती है, संघनित होती है, मतलब उसका नेचर ऐसा है। तो यहां पे जब ठंडा पानी इसके अंदर भरा गया होगा, ये आपने अपने अनुभव के आधार पर बताया है, क्योंकि आप कोल्ड ड्रिंक भी ठंडी पी होगी, आपने घर में सिकंजी शरबत जब भी कभी सर्दियों में गर्मी के दिनों में ठंडा बर्फ डाल के किया होगा, तो आपने ये सब देख देख के करा है ना। तब तो नहीं आपको किताब में पढ़ाया गया था कि किताब में पहले पढ़ो फिर घर में जाके इसे देखो, नहीं, पहले आपने देखा है इसे, पहले आपने इसे देखा है, और देखने के बाद आपने ऐसा अनुभव करके पाया कि जब भी चाहे वो खुला गिलास हो, चाहे वो प्लास्टिक की बोतल हो, जब भी कोई ठंडी चीज हम अगर रखते हैं तो आसपास की जो हवा होती है, जब वो इसके संपर्क में आती है, क्योंकि हवा है तो हम लोगों को भी छू रही है हवा, हर चीज को छू रही होगी हवा, तो जो हवा इसके संपर्क में आती है उसको ये जो ठंडी सतह है, जो ठंडी ये बोतल की सतह है, वो तुरंत कभी है आओ तुम कहाँ जा रहे हो, कुछ पानी जो हवा है उसको जैसे आए, और आए के ने गरम गरम वाले आए हुए हैं, जैसे उन्हें छुओ, उन्हें थोड़ी देर अच्छे लोगो जाए कहाँ रहे, रुको ना, वहीं पकड़ लो उन्हें, ऐसे करके अरबों खरबों असंख्य अणु जो है इससे संपर्क में आ रहे होंगे। Yes, वे एक बार आए के बाद जैसे ही निकल ले अपने साथी से आ नहीं रहे, फिर वे जाए नहीं रहे, यहीं अटक गए, और इसी को संगनित संगनन कहते हैं। क्या कहते से? और ये सब संगनित हो गए, और थोड़ी देर बाद जब ये छोटे छोटे बहुत बारीक अदृश्य टेस्ट जैसे बूंद जो हैं, ये जब इकट्ठे होते जाते हैं, तो ये ज्यादा मात्रा में जब पानी इकट्ठा होता है तो आपको पता है ना कि वो पानी के अणुओं के मध्य लगने वाला बल, यानी समान पदार्थ के अणुओं के मध्य लगने वाला बल कौन सा होता है? समान पदार्थ, एक जैसे पदार्थ के अणुओं के बीच लगने वाले बल को कुछ कहते हैं। आकर्षण बल। आकर्षण बल तो होता है, बिल्कुल सही है, आकर्षण होता है, लेकिन उसका एक नाम भी है। आकर्षण का मतलब तो है ही कि एक दूसरे को आकर्षित कर रहे हैं वो अणु एक दूसरे को। कभी आपने ऐसे करके देखा कि दो बूंदें ऐसे ली हो और उनके पास में ऐसे करके देखा वो खट से चिपक गई हो? हाँ, कब कहाँ देखा, कैसे किया? बरसात में किया होगा, कहीं पानी बह रहा हो और आपने तुरंत ये वाले पानी की नाली में मिला दी हो, और मिले करा ना ऐसा, वो बह जा रहे हो, इधर जा रहे हो, लेकिन आपने नेक है कर दो, फिर थोड़ी देर बाद देखो खट से चिपक गए थे। कितने लोगों ने करा ऐसा? आप बहुत शानदार लोग हैं अगर ऐसा किया है तो, और अगर नहीं किया है तो आप बाथरूम में करो। हाँ, तो भाई आवाज आती ना बाहर से, क्या कर रहे हैं अंदर, खेल रहे पानी में, बूंदे हो जाती है, हाँ, उन्हें ज्वाइंट करे थे। हाँ, ये है मनुष्य का जिज्ञासु स्वभाव, और जो हर बच्चा करता है। मैंने करा है, सबने करा है, और अगर करा है तो अब तो साइंटिस्ट हो, आपने तो ये बचपन में किया है, और आपने ये जिज्ञासु बस किया, तो बस वो जो समान पदार्थ के अणुओं के मध्य लगने वाला बल जो होता है उसको बोलते हैं ससंजन बल। क्या बोलते हैं? ससंजन बल। अंग्रेजी में कहेंगे कोहेसिव फोर्स। क्या कहेंगे? कोहेसिव फोर्स। कोहेसिव। और जो आपने कभी फेविकोल का डब्बा देखा है? यस सर। उसमें एक चीज लिखी रहती है एडहेसिव। क्या लिखा रहता है? एडहेसिव। गोंद की उसमें लिखा रहता है एडहेसिव। क्या लिखा रहता है? एडहेसिव। एडहेसिव का मतलब होता है कि ये अलग अलग पदार्थों के अणुओं के बीच में ये जोड़ पैदा करने वाला है, यानी ये असंजक बल है। कौन सा बल होगा? असंजक बल। तो समान वाला होगा तो ससंजक, और असमान वाला होगा तो असंजक। तो यहां पे क्या हुआ, छोटे छोटे बूंदें जो है इकट्ठी हुई, लेकिन वो इकट्ठी वाली बूंदें आसपास सब हैं तो वो एक दूसरे चिपकती जा रही हैं। हाँ। अब वो चिपक के भारी बूंदें बन गई, बड़ी बूंदें बन गई, और बड़ी बूंदें बन गई, फिर वो दिखाई देने लगी, फिर वो बूंदें दिखने लगी, और दिखने के साथ साथ वो जब ज्यादा बड़ी बड़ी बूंदें हो गई तो उनका भार हो गया, वजन हो गया ना, अब वो भारी हो गई। अब भारी जब हो गई तो बहने लगी। आंसू तो पहले हुआ था, वो तो भरे ही रहते ना। लेकिन जब भारी हो जाता है मन, जब भारी हो जाता है मन तो ऐसे करके छलकने लगता है ना। तो यहां पे भी वही है, फिर ये बहने लगता है, ठीक है। लेकिन जो बह जाता है वो तो नीचे जाके कहीं अब गया कहां, ये फिर बाद में पानी चला कहां जाता है,
थोड़ी देर बाद अंदर का पानी भी तो धीरे धीरे करके गर्म हो रहा है ना, हाँ, क्योंकि वो भी तो ऊष्मा जो ठंडक थी ना उसकी वो बाहर बाहर आ के, रही है। हाँ, क्योंकि वो बाहर के हवा के संपर्क में ये पूरा पानी है, तो अपनी जो ठंडाहट है वो बाहर की गर्माहट से ले लेके अपना टेम्परेचर ये बढ़ा रहा होगा, और बढ़ाते बढ़ाते एक ऐसा टाइम आएगा कि देखो ये ठंडा है, ये गर्म है, ये गर्म वाला इसको गर्म कर रहा होगा और ये खुद ठंडा हो रहा होगा ऐसे करके, और एक ऐसा टाइम आएगा कि ये जो अंदर वाला पानी है इसका टेम्परेचर इसके बराबर हो जाएगा। ये तो ऐसा था ना, हाँ। और ये ठंडा है, तो ठंडा वाला धीरे धीरे करके ऐसे होता जाएगा, और एक साम्यावस्था आएगी जब दोनों का टेम्परेचर बराबर हो जाएगा। Yes, sir। तो अब ना तो पानी उसमें चिपकेगा ना कुछ होगा, पानी का क्या होगा, गर्म हो जाएगा। यस, अब वो बिटिया वाली बात शुरू हो जाएगी कि अब वो जो पानी की बूंदें चिपकी हुई है ना, अब ये बाहर की हवा के संपर्क में सीधे सीधे वही पानी है। इस पानी का तापमान और अंदर वाले पानी का तापमान दोनों का बराबर है, तो बाहर वाली जो गर्मी, जैसे अपन को पसीना ये निकल रहा है करके, ऐसी जैसी हवा चलती है सब संपर्क में आता है, तुरंत वो जो बूंदें जो हवा में आई, अब वो कहें अल्ले होएगो चलो संगे अब वो अल्ले वाली बात खत्म, अब वो क्या करे कि अब काहे ले हवा गई ठंडा है क्यों चोला, चलो वापस, तो जहां से आई है थी वही वापस ले, अब वाष्पन चलेगा, अब वाष्पन चलेगा, यानी इस तापमान पर ये जो हवा है उस तापमान में अब ये बूंदें वाष्पित होना शुरू होंगी और फिर से उड़ चलेंगी, और उड़ के फिर उसी पानी वही हवा में मिल जाएंगी। कितनी सुंदर प्रक्रिया है ना जिंदगी की, जहां से आई थी वहीं चली गई, थोड़ी देर का विश्राम था, उसके बाद फिर से अपने काम में लग गई, फिर कहीं थोड़ी जब थक जाएंगी ठंडक कहीं मिलेगी फिर चिपक जाएंगे वहीं पे, यस सर। फिर वो गर्म हो जाए। ये चक्रीय प्रक्रम है, ये चलता रहेगा, साइक्लिक प्रोसेस, इसको क्या बोलते हैं विज्ञान की भाषा में, साइक्लिक प्रोसेस। यानी पानी क्या बना, वाष्प बना, वाष्प ठंडा होके क्या बना, फिर से जल वाष्प जो ठंडी होके क्या बना, बादल बना, फिर बादल फिर से गर्म होके फिर क्या हुआ, फिर पानी बरस गया, फिर ये वाष्प बन गया। यही तो जलीय चक्रम है, यही तो जल का चक्र है ना। स्कूल में जो हम लोग मेले में, विज्ञान मेले में जो प्रदर्शनी करते हैं उसमें वाटर साइकिल दिखाते हैं कि नहीं दिखाते हैं, पोस्टर बनाते हैं कि नहीं बनाते हैं, लेकिन हम अगर उस पोस्टर को खूबसूरती से व्याख्या करने लगे, यस सर, और इतनी खूबसूरती से कि आम आदमी वहां से जो गुजर रहा है वो तुम्हारे शब्दों से, तुम्हारे द्वारा जो व्याख्या करी जा रही है वो इतनी सरल हो जाए कि वो भी आपके पास रुक जाए, अटक जाए, वो सुन ले पूरी बात, उसे लगे अरे हाँ सही कह रहे, कितने बढ़िया बोल रही है बिटिया, ऐसा कुछ हो जाए, तो आप समझ लो कि आप एक बेहतरीन विज्ञान के छात्र और एक बेहतरीन विज्ञान के संचारक हो गए। ये है हमारे विज्ञान मेले का उद्देश्य। आम आदमी को फायदा होना चाहिए ना, जो आपसे छोटा भाई बहन है उसको फायदा होना चाहिए ना, उसको समझ में आनी चाहिए ना। बात समझ में आ गई ना? यस सर। तो ये मेरी बोतल लीक कर रही थी? नहीं सर। यस सर, नो सर दो ही चीजें हैं, यस सर और नो सर। तो ये चीज क्लियर हो गई।